बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज आप सभी के लिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हवाले से एक बड़ा ही अजीबो गरीब वाक़या लेकर आए हैं। शायद आपने इस वाक़े को इससे पहले कभी सुना होगा, लेकिन वाक़या शुरू करने से पहले गुजारिश ये करेंगे कि आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। दोस्तों, आप सबको बता दूं, रिवायत में आता है कि एक शख्स जो कि बड़ा ही परहेजगार था और साथ साथ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, उसकी खूबसूरती की मिसाल ऐसी थी कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। जब वो मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो ऐसे वक्त में वो सबसे पहले प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के पास गया और वहां पहुंचने के बाद आहजारी की और खूब रोया। यानी वो इस कदर प्यारे आका से मोहब्बत करता था कि जिसको हम बयान नहीं कर सकते। आप सभी को बता दूं कि वो मुसाफिर जब मदीना मुनव्वरा आया तो यहाँ से उसके जाने का जरा भी दिल नहीं कर रहा था। ऐसे वक्त में उसने मदीना मुनव्वरा में रहने का ही इरादा कर लिया और वो मदीना मुनव्वरा में ही रहने लगा। लेकिन जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसकी इबादत को देखते, उसकी मोहब्बत को देखकर तो बड़े मुताज्जिब होते। आप सभी को बता दूं कि एक मर्तबा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसी शख्स के पास गए और जाकर ये बात कहने लगे कि जिस तरीके से तुम इबादत करते हो, मैं बहुत ही ज्यादा इस चीज को देखकर खुश होता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मुसाफिर हो और ऐसे वक्त में किसी भी चीज की जरूरत पेश आए तो तुम मुझे जरूर बताना। दोस्तों, वो जो शख्स था वो ये बात कहने लगा कि जिस खुदा को तुम मानते हो उस खुदा को मैं भी मानता हूँ और वही जात देने वाली है और तुम भी उसी के मोहताज हो, तो मैं तुमसे क्यों मांगू। ऐसे वक्त में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो खामोश हो गए और वहां से चले गए। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उसकी इबादत से बड़े मुतासिर थे। आप सभी को बता दूं कि कुछ ही दिनों के बाद हज का जमाना आ गया और ऐसे वक्त में मदीने वाले सभी के सभी हज की अदायगी करने के लिए मक्का शरीफ रवाना होने वाले थे और उन्हीं में ये शख्स भी तैयार हो गया और ये भी काफिले वालों के साथ हो लिया। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको देखा कि वो शख्स भी हज की अदायगी करना चाहता है, तो ऐसे वक्त में वो काफिले वालों के पास आए और आकर ये बात कहने लगे कि ये जो शख्स है ये बड़ा ही नेक है, बड़ा ही परहेजगार है, तुम सब भी काफिले वाले इसकी हिफाजत करना। ये बात सुनने के बाद काफिले वाले उसकी बात पर राजी हो गए, क्योंकि काफिले वाले भी इस बात को जानते थे कि ये शख्स बड़ा ही परहेजगार था और बड़ा ही नेक है और इसके दिल में कोई लालच भी नहीं है। ऐसे वक्त में वो शख्स जो था वो काफिले वालों के साथ रवाना हो गया। अभी मंजिल रवां दवां थी, अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि उसी काफिले में से एक औरत भी थी जो कि निहायत ही खूबसूरत थी और उस औरत की जो नजर थी वो उस शख्स पर पड़ने लगी और धीरे धीरे वो औरत उस शख्स की खूबसूरती की कायल होने लगी। और ऐसे वक्त में जब वो काफिला कहीं पर रुक भी जाता तो वो काफिले वालों के साथ अपना खैमा नहीं लगाती, यानी कि उस शख्स के खैमे के करीब अपना खैमा लगाती और वो जो शख्स था वो जहां पर भी रुकता तो वो कुरान शरीफ की तिलावत करने लगता और इसी चीज का बहाना बनाकर वो औरत उस शख्स के करीब जाकर बैठ जाती और उसकी किरात सुनने लगती। दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता वो औरत उस शख्स के बहुत करीब होने लगी और जब उस औरत से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो फौरन ही उस शख्स से ये बात कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ गुनाह का इरादा रखती हूँ और अगर तुमने इस चीज से इनकार कर दिया तो ऐसे वक्त में तुम्हारे ऊपर मैं गलत इल्जाम लगा दूंगी और तुम्हें फंसा दूंगी। और वैसे भी लोग औरतों की बात पर जल्दी यकीन कर लेते हैं। तो ये बात सुनने के बाद वो शख्स फौरन ही ये बात बोलने लगा कि अल्लाह का खौफ करो, किस तरह की तुम बातें कर रही हो, अभी हज की अदायगी के लिए तुम जा रही हो और ऐसे वक्त में तुम इस तरह की बात कर रही हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। बेहतर यही है कि तुम इन सब चीजों से बाज आ जाओ और अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो ताकि अल्लाह तुम्हारे हज को कबूल कर ले। लेकिन दोस्तों, वो औरत कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थी और ऐसे वक्त में जब उस शख्स ने गुनाह करने से इनकार कर दिया तो उस औरत को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और ये शख्स जब सोने के लिए चला गया तो ऐसे वक्त में वो औरत एक अशरफी की थैली लेकर आई और उसी शख्स के सामान के साथ उसके थैले में जाकर रख दी और चुपचाप अपनी जगह पर लौट आई। जब सुबह का वक्त हुआ तो वो औरत शोर मचाने लगी और ये बात कहने लगी कि मेरे पास कुछ सोने की अशरफियां थी जो मैंने हज की अदायगी के लिए रखी थी और मेरे पास सिर्फ इतना ही था, अब मैं क्या करूंगी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। ये बात सुनने के बाद काफिले वाले बड़े हैरान हुए और कहने लगे कि अगर किसी काफिले वाले ने चुराया है तो हम तलाशी लेते हैं। ऐसे वक्त में जितने भी काफिले वाले थे उन सब की तलाशी ली गई, लेकिन किसी के पास भी वो अशरफी की थैली नहीं मिली। जितने भी काफिले वाले थे वो उस औरत के पास आए और आकर बोलने लगे कि जितने भी काफिले वाले थे
हमने सभी की तलाशी ले ली है, लेकिन तुम्हारी ये शर्फी की थैली नहीं मिली। अब सिर्फ एक ही शख्स बच जाता है, लेकिन वह बहुत ही ज्यादा परहेजगार है। हम उसके ऊपर ये शक भी करें तो ये गुनाह होगा। दोस्तों, वो औरत ये बात कहने लगी कि दुनिया के सामने हो सकता है कि वो शख्स अच्छा बनकर दिखाता हो, लेकिन कौन जानता है कि उसके दिल में क्या है, लिहाजा उसकी भी तलाशी लेनी चाहिए। सारे काफले वाले उसी शख्स के पास गए और जाकर ये बात कहने लगे कि हमने तमाम लोगों की तलाशी ले ली है। वैसे तो हमारा दिल नहीं मानता कि हम तुम्हारी तलाशी लें, क्योंकि हमें तुम्हारे ऊपर यकीन है, लेकिन वो औरत किसी भी तरीके से मान नहीं रही, लिहाजा तुम्हारी तलाशी लेनी पड़ेगी। उस शख्स ने चूंकि चोरी नहीं की थी तो इसलिए वो खुशी खुशी राजी हो जाता है। जैसे ही काफले वाले उस शख्स के सामान में अशरफियों की तलाशी लेते हैं, तभी अचानक अशरफी की थैली नजर आ जाती है। वो औरत फौरन ये बात बोलती है कि देखा, मैंने जो कहा था वही हुआ। यानी ये जो शख्स है ये ऊपर से दिखावा करता है और अल्लाह वाला बनता है, लेकिन असल में ये चोर है और दुनिया के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है। ऐसे लोगों के साथ तो बहुत ही सख्ती से पेश आना चाहिए। ये सुनने के बाद तमाम काफले वाले उस शख्स के ऊपर वार करने लगे और सबने उसको इतना मारा कि वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया। लेकिन ऐसे वक्त में वो शख्स खामोश रहा, उसने कुछ भी ना बोला। लेकिन जब काफले वालों को इस चीज का यकीन हो गया कि ये शख्स चोर है और ये दुनिया के सामने दिखावा करता है, तो ऐसे वक्त में उस शख्स को जंजीरों से बांधा गया। लेकिन वो शख्स फिर भी अल्लाह की रजा पर राजी था और वो खामोश रहा, उसने कुछ भी नहीं बोला। इसके बाद काफिला मक्का की तरफ रवाना दवा हुआ। यानी हज का इरादा था कि मैं भी हज करने के लिए जाऊं। ऐसे वक्त में आप मेरी जंजीरों को खोल दीजिए और हज की अदायगी करने के बाद दोबारा आप जहां बोलेंगे मैं वहां आ जाऊंगा, मैं कहीं नहीं भागूंगा। लेकिन काफिले वाले इस बात पर किसी सूरत राजी होने को तैयार नहीं थे और उनमें से कुछ लोग ये बात कहने लगे कि हो सकता है कि तुम्हारी जंजीरें खुलने के बाद तुम हज का बहाना बोल के यहाँ से फरार हो जाओ और तुम दोबारा लौट कर ना आओ। लेकिन कुछ लोग ये बात कह रहे थे कि ये शख्स हज की अदायगी के लिए आया था, लिहाजा इसको एक मौका देना चाहिए और हो सकता है कि वो वापस लौट कर भी आ जाए। दोस्तों, काफिले वालों ने आपस में मुशावरत के बाद ये तय किया कि इस शख्स को एक मौका दिया जाना चाहिए और इसकी जंजीरें खोल दी गई। लोगों ने उसे बताया कि तुम हज की अदायगी के बाद फलां जगह पर हमारा इंतजार करना या वहां पर हमसे आ मिलना, और अगर तुमने चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हारी शिकायत हजरत उमर से जाकर करेंगे और उन्हें बताएंगे कि तुमने हमारे भरोसे को किस तरह ठेस पहुंचाई। ये सुनकर वो शख्स हज की अदायगी के लिए रवाना हो गया। मक्का पहुंचकर अल्लाह ताला के हुजूर वो शख्स बहुत गिड़गिड़ाकर दुआएं करता रहा और अल्लाह ताला से कहता रहा कि ऐ अल्लाह, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, लिहाजा तू मेरी हिफाजत फरमा। लिहाजा दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है। अल्लाह ताला ने उस शख्स की दुआ कबूल की और वो हज की अदायगी के बाद रवाना हुआ और उसी मकाम पर पहुंच गया जहां उसे बताया गया था। काफिले के लोगों ने जब उस शख्स को वापस आता देखा तो बहुत हैरान हुए कि इस तरह तो कभी नहीं हुआ, बल्कि लोग भाग जाया करते हैं, लेकिन तुम तो वापस आ गए और तुमने हमारा भरोसा जीत लिया और हम तुम्हें जंजीरों में नहीं बांधेंगे। काफिला वापस मदीना की जानिब रवाना हुआ। अभी कुछ ही दूर का सफर तय किया था कि उस औरत के तमाम पैसे खत्म हो गए, जबकि मदीना तक पहुंचने के लिए उसे कुछ पैसे दरकार थे। काफिले वालों से पूछने पर उसे पता चला कि काफिले वालों के पास भी बहुत ही कम पैसे रह गए हैं। वो बहुत परेशान हुई और उसने फैसला किया कि अब काफिला चलते वक्त जहां भी किसी गांव के करीब रुकेगा तो मैं गांव से जाकर कुछ मदद लूंगी, हो सकता है कहीं से मदद मिल जाए। रास्ते में जब काफिला रुका तो वो औरत भागकर करीबी गांव में चली गई और मदद मांगने लगी, मगर वहां पर कोई भी उसकी मदद करने को तैयार न था। इसी दौरान एक शख्स मिला जिसने उसे कहा कि मैं तुम्हारी एक शर्त पर मदद कर सकता हूँ कि मुझे मदद के बदले तुम्हारे से कुछ भी चाहिए है। औरत कहने लगी कि अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं तुमसे मदद की दरख्वास्त क्यों करती, मगर मैं तुम्हारे हक में दुआ कर सकती हूँ। ये सुनकर वो शख्स बोला कि दुआ का बदला तो कयामत के दिन मिलेगा, मगर मुझे कुछ न कुछ आज ही चाहिए। तो औरत बोली कि तुम्हें क्या चाहिए। ये सुनकर वो आदमी बोला कि मैं तुम्हारे साथ गुनाह करने का इरादा रखता हूँ। ये सुनकर औरत ने पहले तो इनकार किया, मगर उसके दिल में ख्याल आया कि अगर उसने मेरी मदद ना की तो मैं कहाँ जाऊंगी। लिहाजा वो औरत उस पर आमादा हो गई और उसने उस शख्स के साथ गुनाह कर लिया। इसके बाद उस औरत को उस शख्स ने कुछ पैसे दिए और उसे रवाना किया। औरत वापस आकर काफिले के साथ मदीना की जानिब रवाना हुई। कुछ देर चलने के बाद काफिला एक जगह पर रुका तो एक दरवेश उस खातून के पास आया और कहने लगा कि तुम तो माँ बनने वाली हो। वो औरत हैरान हुई और उससे पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम। उस दरवेश ने बताया कि मुझे पता है कि तुमने फलां शख्स के साथ गुनाह किया और तुम्हारे पेट में उसका बच्चा है। ये सुनकर औरत परेशान हो गई, मगर दरवेश ने उसे बोला कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुमने जिस लड़के के ऊपर पहले चोरी का इल्जाम लगाया है उस पर ये इल्जाम भी लगा दो। वो औरत ये सुनकर खुश हुई और उसने काफिले के बिल्कुल दरमियान में जाकर ऊंची ऊंची चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और कहने लगी कि वो लड़का जिसे तुम बहुत नेक समझते हो
उसने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की और आज उसकी वजह से मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने पहले बहुत शर्मिंदगी की वजह से ये जाहिर नहीं किया, मगर अब चूंकि मुझे मालूम हुआ तो मैं खामोश नहीं रह सकी। अब की बार ये बातें सुनकर तमाम लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने उस लड़के को दोबारा पीटना शुरू कर दिया। वो लड़का पहले जख्मी था, मगर अब की बार वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया, लेकिन उसने अपनी जुबान से कोई लफ्ज अदा न किया क्योंकि उसे अल्लाह ताला के इंसाफ पर पूरा भरोसा था। रास्ते में तमाम काफिले वाले ये सोचते जा रहे थे और हैरान हो रहे थे कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को इस लड़के पर कितना भरोसा था, मगर ये शख्स कितना बुरा निकला और इसके अंदर कितने ज्यादा ऐब हैं। और जब ये तमाम बातें हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को मालूम होंगी तो उन्हें किस कदर गुस्सा आएगा। दोस्तों, काफिला जैसे ही मदीना वापस दाखिल हुआ तो सबसे पहले उस नौजवान को हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के सामने पेश किया गया और बताया गया कि इस नौजवान ने किस तरह चोरी की और फिर इसी औरत के साथ जोर जबरदस्ती करके गुनाह किया। हजरत उमर ये तमाम वाकया सुनकर बहुत गुस्से में आ गए और कहने लगे कि ऐ लड़के, मैं तो तुम्हें बहुत ज्यादा नेक समझता था, लेकिन तुमने इतने बड़े गुनाह कर दिए। और इससे पहले कि वो कोई फैसला करते, हजरत अली शेर खुदा वहां पर आए और कहने लगे कि ये औरत झूठ बोल रही है। इस नौजवान लड़के ने इसकी अशरफियां नहीं चुराई और ना ही इसके साथ गुनाह किया है, बल्कि ये तो बहुत नेक लड़का है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की आवाज सुनकर औरत बोलने लगी कि आप इस तरह कैसे कह सकते हैं, तमाम काफिले वाले जानते हैं कि इस लड़के ने ये गुनाह किया है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ये सुनकर बोले कि औरत, तुमने अगर झूठ बोला तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। और उससे पूछा कि क्या तुमने फलां जगह पर उस शख्स से ये बात नहीं की थी कि अगर तुमने मेरे साथ गुनाह ना किया तो मैं तुम पर इल्जाम लगा दूंगी और बदनाम कर दूंगी। ये सुनकर वो औरत डरने लगी और कहने लगी कि जी हाँ, बिल्कुल मैंने ऐसा कहा था। और फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने तमाम वाकया सुनाया, जिसके बाद उस औरत ने उसे कबूल किया कि जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है और उसने अपनी गलती तस्लीम कर ली। ये सारा मंजर देखने के बाद काफिले वाले बहुत हैरान हुए और ये कहने लगे, हम तो इस लड़के को गुनाहगार समझते थे, मगर अब गुनाहगार तो ये औरत निकली है, लिहाजा इसकी सजा क्या होनी चाहिए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा कि इसको फलां कब्रिस्तान में ले जाओ और उसका आधा जिस्म का हिस्सा जमीन के अंदर और आधा जिस्म बाहर रहने दो और फिर इस पर मट्टी डाल दो। दोस्तों, ऐसा ही किया गया और वो औरत हलाक हो गई। ये तमाम वाकया सुनने के बाद तमाम लोग हैरान हुए और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से पूछने लगे कि आपको ये सब कैसे मालूम हुआ। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने बताया कि मुझे अल्लाह ताला ने तमाम वाकया आंखों के सामने दिखा दिया ताकि ये जो बेकसूर शख्स है इसको झूठ के बदले सजा न दे दी जाए। दोस्तों, इस वाक़े से हमें सबक ये मिलता है कि अल्लाह ताला के सामने अगर सच्चे दिल से दुआ की जाए तो अल्लाह ताला हर दुआ कबूल करता है और हर मुश्किल में मदद करता है। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलाए और हर मुश्किल से निजात दिलाए। आमीन सुम्मा आमीन।